हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सूर्या, नेहा पाल, सुमित कुमार, सौर्या रियाल, रोशनी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। चिराग तिवारी, अरुण कुमार, गुलाम जिलानी, ईशा सारण, सलीम मलिक, सभी का स्वागत है भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और बीच में थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है जिस वजह से ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए आप लोग। और जैसे ही प्रॉपर मैं ठीक होता हूँ तो फिर हम लोग जो है वो अच्छी खासी स्पीड के साथ कोर्स को टाइम पे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। कल मैंने आपसे 2 डिजिट नंबर के बारे में बात की थी। 2 डिजिट नंबर के बारे में मैंने कल आप लोगों से बात की थी। 2 अंकीय संख्या के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि 2 डिजिट नंबर है ना। 2 डिजिट नंबर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके पास एक संख्या है, मान लीजिए 57। ये एक 2 डिजिट नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी यूनिट डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये 7 हो जाएगा। और इसका जो दहाई का अंक है यानी इसका टेंस प्लेस जो है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करिए, 50 हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 57 एक 2 अंकीय संख्या हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके सामने एक 2 अंकीय संख्या XY लिखी हुई है, तो 2 अंकीय संख्या का मतलब होता है इसके यूनिट डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करिए, Y हो जाएगा। इसके टेंस डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करिए, 10X हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही 2 अंकीय संख्या हो जाएगी 10X प्लस Y। आज के बाद आप लोगों से कभी 2 अंकीय संख्या का जिक्र किया जाए तो वो 2 अंकीय संख्या जो होती है वो 10X प्लस वाई होती है। क्या होती है? 10X प्लस वाई होती है। अगर अंक पलटने के बाद बनी संख्या पूछी जाए तो अंक पलटने का मतलब है x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x पहुंच जाएगा, तो ये अंक पलटने के बाद बनी संख्या का है। अगर कभी भी, हाँ, अगर अगर कभी भी आप लोगों से 2 अंकीय संख्या का जिक्र किया जाए, बेटा बस नंबर सिस्टम में थोड़ा नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि इसमें बड़ी क्लास हो ही नहीं पा रही है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम, ठीक है। तो इस वजह से बहुत छोटी छोटी वीडियोस हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं। जैसे ही मेरा प्रॉपर ये ठीक होता है मैं कम वीडियोस में चैप्टर को ख़त्म करूँगा और बहुत शानदार तरीके से ख़त्म करूँगा। आप टेंशन मत लो इस बात की, मुझे भी पता है कि इसमें ज़्यादा वीडियोस हो रही हैं, लेकिन दोस्त हेल्थ मतलब उस कंडीशन में मैं नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर खड़ा भी हो पाऊँ या प्रॉपर बोल पाऊँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, ये 2 अंकीय संख्या है, ये 2 डिजिट नंबर है। ये अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या है, यानी इंटरचेंज के बाद बनी संख्या है ये वाली।
मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, वहां से आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ये CHSL 2024 में आपसे पूछा है। मैं एक क्वेश्चन मेथड से भी कराऊंगा, इसमें 99% जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है, हाँ, ये एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मेथड से भी कराऊंगा बच्चे, ठीक है। देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। दो अंकों की कोई संख्या की बात होती है, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई होती है, और अगर इसमें अंक पूछे जाएं तो अंक होते हैं x और y। अंक होते हैं इसमें x और y। पहले मैं मेथड से करा रहा हूं, फिर मैं इसे बाई ऑप्शन करा दूंगा, ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। अंक एक x था, एक y था, और दोनों का योग कितना दिया हुआ है? दोनों का योग 9 दिया हुआ। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, जब अंकों को आपस में बदला गया होगा तो x की जगह y आ गया होगा, y की जगह x पहुंच गया होगा, दी गई संख्या से 45 अधिक है। दी गई संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, इससे 45 अधिक है। मेरे भाई इस बात को थोड़ा सा सुनना, वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को आपस में बदला होगा तो संख्या ये बन गई होगी, और ये संख्या जो है वो दी हुई संख्या से 45 ज्यादा है। यानी दी हुई संख्या में 45 जोड़ देंगे तो ये अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या बन जाएगी, ठीक है। 10y में से y जाएगा, 9y हो जाएगा, है ना। x में से 10x जाएगा, ये 9x हो जाएगा, और इधर क्या है? 45 है मेरे भाई। 9 दोनों जगह से कॉमन लेके 9 से इसे काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई -x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो 5 हो जाएगी। अब जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ते हो तो ये 2y हो जाएगा, और 2y की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अगर y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 में से 7 जाएंगे तो, यानी संख्या मेरी कितनी हो जाएगी? xy यानी 27 हो जाएगी। उसने मूल संख्या ही आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 27 हो जाएगा, ठीक है। क्या हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हमें इसे बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। जब भी आपसे क्वेश्चन जब भी आपसे क्वेश्चन मूल संख्या का पूछा जाए तो आपको इसे हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। कैसे? उसने कहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। क्या इन दोनों का योग 9 है? इनका भी योग 9 है, इनका भी योग 9 है, इनका भी योग 9 है। इसके अंकों को आपस में बदला गया, अंकों को आपस में बदला गया, 81 बन गया, 72 बन गया, ये 63 बन जाएगा, और ये 45 बन जाएगा। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। क्या इससे ये 45 अधिक है? नहीं जी। क्या इससे ये 45 अधिक है? बिल्कुल 45 अधिक है। क्या इससे 45 अधिक है? नहीं जी। क्या इससे 45 अधिक है? नहीं जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक की चीजें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, दो अंकों की एक संख्या में से 45 को घटाया जाता है, तब संख्या के अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। जब एक दो अंकों की संख्या में से 45 को घटाया जाता है तो उसके अंक जो है वो आपस में बदल जाते हैं। संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है। जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट से 5 कम है। तो मूल संख्या क्या है? इकाई का अंक दहाई से क्या 5 कम है? ना जी ना, ये तो 5 ज्यादा है। इकाई का अंक दहाई से क्या 5 कम है? ना जी ना, ये तो 1 ज्यादा है। इकाई का अंक दहाई से 5 कम है? बिल्कुल कम है।
इकाई का अंक दहाई से 5 कम है, ना जी ना। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 72 इज द राइट आंसर। सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। अगर आप इसमें से 45 को घटा दोगे, 72 में से 45 को घटा दोगे तो 27 आएगा। उसने कहा है मूल संख्या में से 45 घटाने पर अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलट गए, 2 यहाँ आ गया, 7 पीछे पहुंच गए। ठीक है जी, क्या ये बातें समझ में आई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 72। ये CHSL में आपसे पूछा गया है 2024 में। बताइए, 83 ऑप्शन में होता तो क्या करते बेटा जी? ये आगे की कंडीशन चेक करते। 83 अंतर तो 5 आ जाता, लेकिन 45 घटाने के बाद उसके अंक पलटते नहीं, तो 83 भी जवाब दी होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सर, इस क्वेश्चन को डिटेल्स में भी करवा दो बेटा। डिटेल में मैंने बताया तो था पहला, मैं एक और बता देता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन को डिटेल में मत पूछो, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। दो अंकों की एक संख्या में 45 दो अंकों की एक संख्या में से 45 को घटाया जाता है। ये दो अंकों की एक संख्या है 10x प्लस वाई। इसमें से 45 को अगर घटाया जाता है तो इसके अंक पलट जाते हैं, यानी ये संख्या 10y प्लस एक्स बन जाती है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। दो अंकों की एक संख्या में से 45 को घटाया जाता है। ये दो अंकों की एक संख्या है, उसमें से 45 को घटाया तो इसके अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी इसके अंक बदल जाते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे, 10x में से x जाएगा, 9x बचेगा। y में से 10y जाएगा, 9y बचेगा। और ये उधर -45 उधर जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा। जब आप दोनों जगह से 9 कॉमन लेके उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में जाएगा और 5 बार काट देगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि संख्या के इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 5 कम है। अच्छा, संख्या होती है ये, इसमें इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से x से कितना कम है? 5 कम है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब आप यहां से ये देखिए मेरे भाई, ये -5 इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x माइनस वाई आ जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन। मूल संख्या क्या है वो आपस में ये पूछना चाह। मूल संख्या क्या है? फिर यहां मेरे भाई आप ऑप्शन रख लीजिए ना एक बार। ऐसी दो वैल्यूज रख लीजिए जिनका अंतर जो है वो 5 आ जाए। चलिए भाई, एक बार यहाँ सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, कोई कॉन्सेप्ट फेल नहीं है। यहाँ देखिए, मेरी बात को समझिए। दो अंकों की एक संख्या में से 45 को घटाया जाता है। ये दो अंकों की एक संख्या थी, इसमें से 45 को घटाया जाता है, तब संख्या के अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, वो 10y प्लस एक्स बन जाते हैं। यहाँ से देखेंगे 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। y में से 10y जाएंगे, 9y आएगा, और ये -45 इधर आके +45 आ जाएगा। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 बार कट जाएगा। पहली इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है संख्या की इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक है इसमें y, है ना, दहाई के अंक से 5 कम है। दहाई के अंक से 5 कम है, तो यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, एक इक्वेशन ये है, तो मूल संख्या क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ फिर आपको ना ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही बना रही हैं, आपको ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है इकाई का अंक 9 हो जाए, ये कितना होगा फिर? 4 होगा। हो सकता है ये 8 हो जाए, ये 3 होगा। हो सकता है ये 7 हो जाए, ये 2 होगा। हो सकता है ये 6 हो जाए, ये 1 होगा। होगा क्या?
तो आप कहेंगे हो सकता है ये 5 हो जाए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों संख्या 94 भी बन सकती है, संख्या 83 भी बन सकती है, संख्या 72 भी बन सकती है, संख्या 61 भी बन सकती है और संख्या 50 भी बन सकती है। 50 नहीं होगा क्योंकि फिर ये 2 अंक की संख्या रह जाएगी। इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन होगा वही आपके सामने जवाब होगा। इसके 4 आंसर होंगे। तो मेरे भाई 94 ऑप्शन में नहीं है, 83 ऑप्शन में नहीं है, 72 ऑप्शन में, 61 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कॉन्सेप्ट फेल नहीं हो रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं। तो यहाँ अब सारी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, सारी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी बच्चे। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों से आंसर सेम आ रहा है, ये चारों आंसर बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको इन चारों में से दिया एक ही होगा, इन चारों में से दिया एक ही होगा मेरे प्यारे दोस्त। दो ऑप्शन देगा ही क्यों, फिर तो दोनों ऑप्शन में कोई सा भी टिक कर दो, है ना। आगे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। एक 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। अंकों का योग कितना होगा, 15 होगा। इसके 5 गुने से, 15 का 5 गुना 75, 75 से क्या ये 12 अधिक है, बिल्कुल भी ये नहीं होगा। अंकों का योग कितना होगा, 15 होगा। 15 के 5 गुने से 75, 75 से क्या ये 12 अधिक है, बिल्कुल 12 अधिक है। अंकों का योग कितना होगा, 15 होगा। 15, 15 के 5 गुने से 12 अधिक है, बिल्कुल अधिक नहीं है। अंकों का योग 15 होगा, 15 के 5 गुने से 12 अधिक है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, ये इंग्लिश जो है इसकी गलत है, इंग्लिश जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इसकी गलत है, इसकी इंग्लिश काट देना आप लोग, है ना। तो इंग्लिश इसकी गलत है, हमेशा हो जाएंगे ऑप्शन से, बहुत रेयर केस में नहीं होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, अगर कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा ऑप्शन से। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अंकों का योग 15 कैसे है सर बताओ। अरे मेरे भाई देख लो ना यार, 7 और 8 कितने होते हैं, 15। 8 और 7 कितने होते हैं, 15। अंकों का योग ये अंक ही तो है, इनका योग करोगे आ जाएगा आपके सामने। बताइए इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। मेरे भाई मैं मेथड से बताता हूं फिर ऑप्शन से करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग क्या होता है, x प्लस वाई होता है। उस संख्या का 1/7 है, यानी उस संख्या दे रखी है 10x प्लस वाई, उसका 1/7 है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कहूं 7 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 7x हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है 10x प्लस वाई है मेरे। 7y में से y जाएगा 6y आएगा, 10x में से 7x जाएगा 3x आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि x बराबर 2y हो जाएगा। आप कह सकते हैं मेरे भाई x बराबर 2y हो जाएगा, x बराबर 2y हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब वो आगे क्या कह रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। ये एक संख्या थी, इसका इकाई का अंक जो है y जो है वो दहाई के अंक से 4 कम है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। यदि इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे भाई पहले मुझे वो संख्या निकालनी पड़ेगी। अब आप ध्यान से सुनना, x की जगह 2y लिख सकता हूं, आपने x की जगह 2y लिख दिया है ना। यहां -4 है, ये y है, 2y में से y जाएगा, y बचेगा, और ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। y की वैल्यू 4 आ चुकी है, अगर y की वैल्यू 4 आ चुकी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 जा 8 आ जाएगी, यानी x 8 है y 4 है, क्या वो संख्या 84 हो जाएगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल 84 हो जाएगी। अब वो आपसे ये पूछ रहा है यदि इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या
अंकों को पलटा तो क्या संख्या 48 हो गई। अगर उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, 7 छिंग 42, 6 48 हो जाएगा। आंसर जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त क्या था, ये मेरे प्यारे साथी आप लोगों का ये क्वेश्चन था मेथड से। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना चाहूँ, ऑप्शन पहले मेथड से एक बार मुझ समझ लीजिए दोस्त, है ना। बेटा मैं इसमें ज़्यादा टाइप नहीं, ज़्यादा क्लासेस नहीं लेता। अगर मेरी मतलब हेल्थ ठीक होती तो मैं थोड़ी सी लंबी क्लास लेता, फिर वो प्रॉपर 1.5 घंटे की क्लास चलती, गुफरान मलिक। और मेरे भाई अगर मैं थोड़ा सा एक चैप्टर में आप मतलब इतना तो एडजस्टमेंट एक चैप्टर में मेरे साथ कर सकते हैं आप, मैं आगे के चैप्टर्स में बहुत तेजी से चलूंगा और थोड़ा सा कम पार्ट कराऊंगा, बहुत तेजी से हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरी हालत वैसी नहीं है दोस्त, थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार। आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप एक चैप्टर में थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और ये वैसे भी थोड़ा सा बड़ा होता है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, मेरे भाई मेरी बात को समझिए। 2 अंकों का कॉन्सेप्ट ये है कि 2 अंकों की किसी संख्या में अंक जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, डिजिट जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। अगर 2 अंकों की संख्या की बात की जाती है तो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई होती है। और अगर अंकों को पलटने पर बनी संख्या की बात की जाती है तो वो 10y प्लस एक्स होती है मेरे भाई। अगर अंकों का योग कहा जाता है तो मैं अंकों का योग x प्लस वाई कहता हूं मेरे दोस्त। ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई मेरी बात को समझिए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। अंकों का योग जो है उस संख्या का 1/7 है। संख्या 10x प्लस वाई होती है, उसका 1/7 है। ये 7 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये ऐसे का ऐसे ही है। ये 7x उधर जाएगा, 10x में से 7x जाएगा, 3x बचेगा, y इधर आएगा, 7y में से y जाएगा, 6y आएगा। 3 से 2 बार काट देंगे, यानी x की वैल्यू 2y आ चुकी है। उसने ये कहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक यानी ये जो y है ये दहाई के अंक से 4 कम है, ये कहा हुआ है। x की वैल्यू 2y रख दी आपने, y की वैल्यू 4 निकाल दी। y की वैल्यू 4 आएगी तो x की वैल्यू 8 आएगी, संख्या 84 आ जाएगी। अब उसने ये कहा है अगर इसके अंकों को पलटा जाए, ठीक है, इसके अंकों को पलटा जाए तो वो 48 बन जाएगा। अगर उसे 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब मैं आपको बाई ऑप्शन करने का तरीका बताता हूँ, इससे तो कम ही समय लगेगा बाई ऑप्शन करने में। उसने कहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 कम है। अच्छा, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। इससे 4 कम, क्या ये 95 संख्या हो सकती है। 9 नहीं होगा तो 8 होगा। 8 से 4 कम ये 4 हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा, 7 से 4 कम ये 3 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, 6 से 4 कम 2 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 5 से 4 कम ये 1 हो जाएगा। यानी केवल ये 5 संख्या पॉसिबल है, केवल ये 5 संख्या पॉसिबल है जिसमें इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 4 कम है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। यहां अंकों का योग कितना है, 14। क्या ये संख्या का 1/7 है, 95 का 1/7 है। क्या 95 7 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। क्या 73 7 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। 62 7 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। 51 7 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। 84 हो जाएगी। उस संख्या के अंकों का योग जो है वो संख्या का 1/7 है। 84 का 1/7 निकालोगे तो अंकों के योग के बराबर नहीं आ जाएगा, तो वो संख्या जो है वो डायरेक्टली 84 आ जाएगी। संख्या जो है वो डायरेक्टली 84 आ जाएगी। और अगर संख्या डायरेक्टली 84 आ गई तो उसके अंक पलटने पर संख्या 48 बनेगी। उसे 7 से डिवाइड किया जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये बाई ऑप्शन आपके सामने मैंने कराया है, बताइए।
इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 160 उसने कहा है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई स्थान का अंक जो है इकाई स्थान के अंक से 2 कम है। जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का 6/7 भाग संख्या के 3 गुने में जोड़ने से 108 प्राप्त होता है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। मेथड से नहीं करेंगे, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है, दहाई स्थान का अंक, ये रही 2 अंकों की एक संख्या। दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 2 कम है। ये जो दहाई स्थान का अंक है ये इकाई स्थान के अंक से 2 कम है। 2 कम है यानी ये अगर 9 होता है तो 2 कम ये 7 हो जाएगा। ये अगर 8 होता है तो ये 6 हो जाएगा। ये 7 होता है तो ये 5 हो जाएगा। ये 6 होता है तो ये 4 हो जाएगा। ये 5 होता है तो ये 3 हो जाएगा। ये 4 होता है तो ये 2 हो जाएगा। ये 3 होता है तो ये 1 हो जाएगा। यानी ये संख्याएं पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये वो संख्याएं हैं जिसमें दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 2 कम है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब आगे देखना। जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या अंकों को बदला होगा, 97 बनी होगी, यहाँ 86 बनी होगी, यहाँ 75 बनी होगी, यहाँ 64 बनी होगी, यहाँ 53 बनी होगी, यहाँ 42 बनी होगी, यहाँ 31 बनी होगी। जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का 6/7 भाग, यानी इसका 6/7 भाग निकालना पड़ेगा। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी ये जवाब नहीं होगा। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी ये जवाब नहीं होगा। क्या इसका 6/7 पूर्णांक आएगा? नहीं आएगा। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यानी यही वो संख्या हो जाएगी। अब आप देख लीजिए, उसने कहा है अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या है उस संख्या का 6/7 भाग संख्या के 3 गुने में जोड़ दीजिए। 24 का 3 गुना 72 में जोड़ दीजिए, 108 आएगा। देख लीजिए आप जोड़ के, 36 और 72 कितने होते हैं? 108 होते हैं। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या 24 हो जाएगी। 24 हो जाएगी बच्चे। वो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या के अंकों का योग पूछा है तो 4 और 2 6 हो जाएगा। संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। बात समझे क्या मेरे प्यारे? नहीं, ऑप्शन कुछ भी दे, वो ऑप्शन से मतलब थोड़ी ना है, हमें तो ये तरीके से मतलब है। आप मेरी बात समझिए, जब आप 2 अंकीय संख्या लिखते हैं तो 2 अंकीय संख्या ऐसे ही तो होती है। 2 अंकीय संख्या यही तो होती है, ये इकाई का अंक होता है यूनिट डिजिट, और ये दहाई का अंक होता है। जब उसने कह दिया है ये अंक जो है इस अंक से 2 छोटा है, तो ये वाला अंक ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं। तो इससे 2 कम है। भैया 10 तो आएगा नहीं, 10 तो 2 अंकीय संख्या बन जाएगी। ये 9 आएगा तो ये 7 होगा, ये 8 आएगा तो ये 6 होगा, ये 7 आएगा तो ये 5 होगा, ये 6 आएगा तो ये 4 होगा, ये 5 आएगा तो ये 3 होगा, ये 4 आएगा तो ये 2 होगा, ये 3 आएगा तो ये 1 होगा। यही तो संख्या होंगी। अब उसने कहा है इनके अंकों को आपस में पलटिए, यानी ये 79 संख्या थी 97 बन गई, ये 68 थी 86 बन गई, ये पीछे 57 थी 75 बन गई, 46 है 64 बन गई, 35 है 53 बन गई, 24 है 42 बन गई, 13 है 31 बन गई। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 6/7 निकालिए। 6/7 का मतलब है ये संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। आपने देखा बस यही संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 24 मेरी वो संख्या है जिसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 6/7 निकालने पर उस संख्या के 3 गुने में जोड़ने पर 108 आता है, जैसा क्वेश्चन ने कहा है। तो वो संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो 2 और 4 का योग कितना हो जाएगा? 6। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए
हाँ, नंबर ऑफ लेग वाले क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ लेग वैसे तो मैं इसे सिंप्लीफिकेशन में भी कराऊंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप लोग यहां समझ लो। अगर क्वेश्चन के अंदर ज्यादा पैर वाला कोई जानवर दिया हुआ है, ज्यादा पैर वाला कोई जानवर दिया हुआ है, अगर उसकी संख्या हम लोगों को निकालनी है तो उसकी संख्या निकालने का तरीका होता है L/2 माइनस एच। एल क्या होता है? हाँ, एल होता है नंबर ऑफ, एल होता है नंबर ऑफ लेग, एच क्या होता है? नंबर ऑफ हेड होता है। एल क्या होता है? नंबर ऑफ लेग, और एच क्या होता है? नंबर ऑफ हेड होता है। क्वेश्चन ने कहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या यानी सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? आप लोग देखिए, पैरों की संख्या कितनी है? 140 दी हुई है, बटे में 2। मस्तकों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या 48, मस्तकों मतलब नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 48 है। तो आपने यहां से देखा 70 में से 48 जाएंगे तो 22 बचेगा। अब आप मुझे ये बताइए 22 कौन आएंगे? जिसके ज्यादा पैर होंगे उसकी संख्या 22 आ जाएगी। मुर्गी और गाय में से किसके ज्यादा पैर होते हैं? गाय के होते हैं, तो गाय की संख्या कितनी आ जाएगी? 22। जितने टोटल हेड होते हैं, जितने टोटल हेड होते हैं उतने ही टोटल जानवर होते हैं। अगर 48 सिर हैं, क्योंकि हर एक जानवर का एक सिर होता है, तो जितने नंबर ऑफ हेड होते हैं उतने ही टोटल जानवर होते हैं। अगर टोटल जानवर में से गाय की संख्या मैं घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे सामने मुर्गियों की संख्या आ जाएगी, और वो मुर्गियों की संख्या कितनी रहेगी? वो 26 रहेगी। तो जो बच्चे 22 आंसर दे रहे हैं वो पहले समझ लें कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाते कहाँ है। मैंने लिखा है जिस जानवर के ज्यादा पैर होंगे उसकी संख्या हमेशा इस फॉर्मूले से निकल के आएगी। जब आपने इस फॉर्मूले से संख्या निकाली तो 22 आई। ये 22 उस जानवर की संख्या होगी जिसके ज्यादा पैर होंगे। ज्यादा पैर मुर्गी और गाय में से गाय के होते हैं, तो ये गाय की संख्या आ जाएगी। लेकिन उसने मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो मेरे भाई हम टोटल हेड में से गायों की संख्या घटा देंगे, हमारे पास मुर्गियों की संख्या निकल के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 162 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बकरी और गाय हो तो बेटा ऐसे नहीं देगा, वो पैरों की संख्या में अंतर देगा। आई देखिए, किसान द्वारा एक खेत पर गिने गए सिरों की संख्या 60 है। एक किसान ने सिर गिने हैं, वो 60 हैं। जब उसने गिनती की तो उसने पाया कि वहां 150 पैर थे। यदि वहां उपस्थित सभी कबूतर या घोड़े हैं, या तो वहां कबूतर है मेरे भाई, या तो वहां कबूतर है, या फिर मेरे प्यारे दोस्त वहां घोड़े हैं। कबूतर के होते हैं 2 पैर और घोड़े के होते हैं मेरे भाई 4 पैर। ठीक है, और खेत पर प्रत्येक घोड़े के 4 पैर थे जबकि प्रत्येक कबूतर के 2 पैर थे। तो खेत पर कितने घोड़े थे ये आपको बताना है। आपका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ज्यादा पैर वालों की संख्या जो है, ज्यादा पैर वालों की संख्या जो है हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल, ज्यादा पैर वालों की संख्या जो है हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो मुझे इसका जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों का शुरू होता है जिसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइम नंबर। ये आखिरी टाइप होता है, वैसे तो इसमें लास्ट 2 डिजिट भी होता है, लेकिन एसएससी में लास्ट 2 डिजिट पूछा नहीं जाता है। फिर भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, कल ये चैप्टर जो है आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना। मेरी बातों को सुनना, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बनते हैं मेरे। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, मैं थोड़ी सी आप लोगों को प्राइम नंबर के बारे में गाथा सुना देता हूँ।
प्राइम नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था शुरुआत में? जो हमने प्राइम नंबर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? अभाज्य संख्या क्या होती है? आप मुझे फटाफट बता दीजिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, या तो वो एक से डिवाइड होती हैं या फिर वो अपने आप से डिवाइड होती हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा था कि सबसे छोटी यहां पहले लिख दीजिए जिसके केवल और केवल टू फैक्टर होते हैं, यानी कि जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और एक संख्या स्वयं होती है। अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अच्छा, मैं 2 के बारे में आपसे पूछूं कि 2 के बारे में आप और क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, जो सम संख्या है, सम संख्या है। वरना सभी की सभी अभाज्य संख्या जो होती हैं वो विषम होती हैं। 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है, वरना सभी की सभी अभाज्य संख्या जो होती है वो ओड होती है मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैंने आपसे कहा था 1 से लेके 100 तक के बीच में, 1 से लेके 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे मेरे भाई वो 25 होती है। मेरे भाई कौन कौन से होते हैं, एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अगर एक से लेके अगर 1 से लेके 100 तक पूछा जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अगर 1 से लेके 25 तक आपसे पूछे, 1 से लेके 100 तक आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 25 होते हैं। मेरे भाई एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑलवेज वो ऑलवेज प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमेशा 6n+-1 की फॉर्म में होते हैं, फॉर्म में होते हैं, हमेशा 6n+-1 की फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो प्राइम नंबर होगा, जो प्राइम नंबर होगा वो हमेशा 6 से डिवाइड होने के बाद या तो 1 रिमाइंडर देगा या फिर 5 रिमाइंडर देगा, या तो 1 शेषफल बचेगा या फिर 5 शेषफल बचेगा, हमेशा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन कोई भी संख्या लेकिन कोई भी संख्या 6n+-1 के फॉर्म में हो तो जरूरी नहीं वह प्राइम हो, तो जरूरी नहीं वह प्राइम ही हो, वो प्राइम हो, वो अभाज्य हो। मेरे भाई इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। ये जो बताया है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताया है। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेना मेरे भाई। मैं क्या आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमेशा 6n+-1 के फॉर्म में होते हैं। यानी कोई भी प्राइम नंबर आपके सामने है, अगर आप उसे 6 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 5 आएगा। लेकिन अगर कोई संख्या 6n+1 -1 के फॉर्म में है
तो आप उसे कह दो कि ये प्राइम नंबर होगा, वो जरूरी नहीं है, कन्वर्स जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3 से बड़े देखने आपको, है ना। सबसे पहले ये 6 से डिवाइड करने पर 5 से इस फल देता है, ये 6 से डिवाइड करने पर 1 से इस फल देता है, ये 6 से डिवाइड करने पर 5 से इस फल देता है, ये 1 देता है, ये 5 देता है, ये 1 देता है, ये 5 देता है, ये 1 देता है, ये 5 देता है। ठीक है, ये 1 देता है, ये 5 देता है, ये 1 देता है, ये 5 देता है, ये 1 देता है, ये 5 देता है। ठीक है, प्राइम नंबर जो होते हैं वो 6 से डिवाइड करने पर 1 या 5 से इस फल देते हैं। लेकिन क्या कोई भी संख्या 6 से डिवाइड करने पर 1 या 5 से इस फल दे रही है? 6 चौक 24, 1 से इस फल दे रही है, लेकिन 25 तो प्राइम नहीं है, 25 तो प्राइम नहीं है। तो वही बात मैंने लिखी है कि जो प्राइम होगा, जो प्राइम होगा वो 100% 6 से डिवाइड होने पर 5 या 1 से इस फल देगा। लेकिन अगर कोई संख्या 1 या 5 से इस फल दे रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। हम इस बात से ये नहीं प्रूव कर सकते कि ये संख्या प्राइम है, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ये प्राइम है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 6 से डिवाइड होने पर 1 या 5 से इस फल देगी। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। प्राइम नंबर जो होते हैं, जिनका कन्फर्म है ये प्राइम नंबर है, वो हमेशा 6 से डिवाइड होने पर 1 या 5 से इस फल देंगे। वो 6n + -1 की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर मैं किसी को डिवाइड करके ये पहचान करता हूं कि 6 से डिवाइड होने पर 1 या 5 से इस फल आ रहा है, तो वो हमेशा प्राइम होगा। वो हमेशा प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने एग्जांपल दे दिया 25, मैंने एग्जांपल दे दिया मेरे भाई 25 दे दिया। जैसे 55 है मेरे, 55 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 6 नाम 54, 1 बचेगा। ये क्या 55 प्राइम है? नहीं है प्राइम, नहीं है प्राइम। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में। अब सवाल ये उठता है, ये जो आप लोग लिखे दिख रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन भी बना है, सीडीएस में क्वेश्चन बना है मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन ये बना है, पूरे प्राइम नंबर्स के अंदर यही 3 कंजिक्यूटिव प्राइम होते हैं जिन्हें ट्राइंगुलर प्राइम कहा जाता है, जिनमें 2 का डिफरेंस होता है। जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, उनमें यही 3 प्राइम नंबर होते हैं, यही 3 प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस है, यानी कि जो ट्राइंगुलर फॉर्म में है, जिनमें कंजिक्यूटिव 2 का डिफरेंस है। भाई 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस। पूरे प्राइम नंबर में ऐसे और प्राइम नंबर नहीं है बच्चे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, उन्हें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये ट्विन, अच्छा एक बात बताइए, पूरे प्राइम नंबर में, पूरे प्राइम नंबर में बस यही 2 प्राइम है जो लगातार हैं, वरना हमेशा लगातार 2 संख्या कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती। लगातार 2 संख्या कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती। 17 प्राइम है, 18 प्राइम नहीं है, 19 प्राइम है, 20 प्राइम नहीं है, 23 प्राइम है, 24 प्राइम नहीं है, 29 प्राइम है, 30 प्राइम नहीं है, 31 प्राइम है, 32 प्राइम नहीं है, 37 प्राइम है, 38 प्राइम नहीं है, 43 प्राइम है, 44 प्राइम नहीं है। पूरे पूरे मेरे प्यारे दोस्त, पूरे प्राइम नंबर के अंदर केवल यही एक जोड़ा है जो कंजिक्यूटिव प्राइम है, जो लगातार प्राइम है। इनसे अलग जो है कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो लगातार प्राइम हो। क्या ये पॉइंट आगे आपको भविष्य में याद रहेंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कैसे पहचान होगी। प्राइम नंबर का खेल जो है वो थोड़ा सा पेचीदा होता है। प्राइम नंबर का खेल जो है वो थोड़ा सा पेचीदा होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने आपके सामने एक संख्या दी 127, मैंने आपसे कहा कि इसे पहचान करिए कि क्या ये प्राइम नंबर है, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? आप कैसे पहचान करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? आप कैसे पहचान करेंगे कि दी गई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे बेटा लगातार 3 संख्याओं के लिए बोला है मैंने सचिन, 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है,
लेकिन 11, 13, 15 क्या लगातार तीन संख्या ट्रायंगुलर बना रही हैं? 2, 3, 3, 5, 7 ये ट्रायंगुलर प्राइम होते हैं, यानी इन तीनों में दो दो का डिफरेंस होता है। देखिए, मैं कैसे पहचान करूंगा भाई कि ये प्राइम नंबर है या नहीं? अगर ये प्राइम नंबर होगा तो किसी से कटता नहीं होगा। अब मैं आपसे ये कहूं अब मैं आपसे ये कहूं कि क्या मुझे सबसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा? नहीं। पहले आप ये देखिए कि ये 6 से डिवाइड होने पर क्या एक रिमाइंडर या 5 रिमाइंडर देता है। तो आपने कहा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये प्राइम नंबर हो सकता है। अगर 1 और 5 नहीं बचता तो मैं 100% श्योर होके कह देता कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर को हमेशा 6 से डिवाइड करने पर 1 या 5 बचता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो सकता है क्योंकि 1 बच रहा है। क्योंकि मैं ये बात भी बता के आया हूं कि डिवाइड होने पर 1 और 5 बचे तो जरूरी नहीं है वो प्राइम हो, लेकिन प्राइम है तो 100% 1 और 5 बचेगा। 11, 13, 15 भैया दो का ही तो गैप है। बेटा 15 प्राइम थोड़ी है मेरे भाई उपेंद्र। अब देखिए मेरे भाई, अब मैं कैसे पहचान करूं? हो भी सकता है, नहीं भी। आप जस्ट ये देखिए, इसके आगे वाला वर्ग देखिए कि इसके आगे वाला वर्ग कौन सा होता है। तो आपने मुझसे ये कहा कि भैया जी इसके आगे वाला वर्ग होता है 144। 127 से आगे वाला वर्ग जो होता है वो कितना होता है? 127 से आगे वाला वर्ग जो होता है वो क्या होता है? 144 होता है। 144 किसका वर्ग होता है? आप कहेंगे 12 का वर्ग होता है। 12 से छोटे सभी प्राइम नंबर लिख लो। आपने कहा 12 से छोटे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अगर इनमें से एक भी प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो गया तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर इन प्राइम नंबर में से एक से भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 का रूल क्या था? 7 और 2 9 और 1 10, 10 3 से नहीं कटता। 5 का रूल था लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए, नहीं होगा। 7 एकम 7 57 होगा, नहीं कटेगा। 11 का रूल 7 और 1 8 में से 2 गया, नहीं कटेगा। ये किसी से भी नहीं कट रहा है, ये किसी से भी नहीं कट रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये किसी से भी नहीं कट रहा है, तो 127 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है। 127 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है। आप कहेंगे इसमें बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएं, तो इसका करने का तरीका यही होता है। बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी तो इसके बहुत बार क्वेश्चन को हमें स्किप भी करना होता है। मैं आपसे एक चीज पूछने जा रहा हूं एक बार मुझे इसका बता दो, क्या 237 मेरा प्राइम नंबर है? क्या 237 मेरा प्राइम नंबर है? कैसे पहचान करोगे? सर जी 121 भी प्राइम ही है। और प्राइम ही है तो प्राइम तो लिख ले मेरे भाई। 121 11 से नहीं कटता। चलिए, सबसे पहले मैंने पूछा क्या ये प्राइम नंबर है, तो मैं एक बात जानता हूं, अगर ये प्राइम नंबर होगा तो ये हमेशा 6 से डिवाइड होने पर 1 या 5 शेषफल देगा। 1 या 5 शेषफल देगा। लेकिन अगर 1 या 5 शेषफल दे रहा है तो प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है मेरे भाई, 6 से हमने डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो जाएंगे, 5 बचेगा, 6 नाम 54, 3 बच रहा है। अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो ये किसी भी हालत में प्राइम नहीं होगा। अगर ये 3 रिमाइंडर बच रहा है तो ये किसी भी हालत में प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप किसी भी संख्या का निकाल लेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, वहां से थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्राइम नंबर हम लोगों का टॉपिक है। मैं ये स्लाइड आप लोगों को दे दूंगा कि 1 से 100 तक के प्राइम नंबर कौन से हैं। कभी कभी इनके बीच से रटा रटाया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको एक बार नजर मार लेना। एक दिन में ये नहीं होंगे याद, है ना? एक नजर मार लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये जो स्लाइड आप लोगों के सामने लगी हुई है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे पूछा जाता है, तो आप कहेंगे वो 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या पूछी जाती है बच्चे,
2 अंकों की संख्या पूछी जाती है तो वो 11 होती है। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 होती है। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होती है। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997 होती है। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 1009 होती है और सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 9973 होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग क्या करेंगे, मेरे प्यारे साथी आप लोग करेंगे कि आप इसको एक बार याद कर लेंगे। कभी कभी यहाँ से चीजें पूछ ली जाती हैं। मैं अगर आगे का थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो मेरे प्यारे दोस्त, लर्न टू कोड 1 to 100 प्राइम नंबर, इसे आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं इसे बताता हूँ। 44, 22, 32, 23, 21। गुफरान मलिक, ये लास्ट वार्निंग है दोस्त मेरे आपके लिए, इसके बाद नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना। पढ़ने का यार तुम्हारा काम ही नहीं है, ठीक है। ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं दोस्त। 44, 22, 32, 23, 21, यानी इसका मतलब है 1 से लेके 9 तक के प्राइम नंबर 4 होते हैं। 10 से लेके 19 तक के प्राइम नंबर 4 होते हैं। 20 से लेके 29 तक के प्राइम नंबर 2 होते हैं। 30 से लेके 39 तक के प्राइम नंबर 2 होते हैं। अगर 40 से लेके 49 तक के प्राइम नंबर 3 होते हैं। 50 से लेके 59 तक के प्राइम नंबर 2 होते हैं। 60 से लेके 69 तक के प्राइम नंबर 2 होते हैं। 70 से लेके 79 तक के प्राइम नंबर 3 होते हैं। 80 से लेके 89 तक के प्राइम नंबर 2 होते हैं और 90 से लेके 99 तक का प्राइम नंबर 1, जो मैंने लिखवाए हैं। 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये होते हैं मिरर प्राइम, लेस देन 100। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त कि मिरर प्राइम होते क्या है। मिरर प्राइम जो है, मिरर प्राइम वो प्राइम होते हैं जिनके अंक पलटने के बाद भी वो प्राइम नंबर ही बने। अंक पलटने के बाद भी वो प्राइम नंबर ही बने बच्चे, ठीक है। जैसे 11 है, 11 के अंक पलटोगे तो ये भी प्राइम नंबर है। जैसे 13 है, 13 के अंक पलटोगे तो 31 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे 17 है, 17 के अंक पलटोगे तो 71 भी मेरा प्राइम नंबर है। जैसे 19 है, 19 के अंक पलटोगे तो 91 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये मिरर प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं, 23 है, 23 के अंक पलटोगे तो 32 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। 29 है, 29 के बाद 92 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 31 लेता हूं तो 31 का प्राइम नंबर 13, ये प्राइम नंबर है मेरे भाई, मिरर प्राइम नंबर। तो मिरर प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके अंक पलटने के बाद भी वो प्राइम नंबर हों। उनमें से 11 तो होता ही होता है। 13, 13 के अंक पलटोगे 31 मेरा प्राइम नंबर होता है। 17, 17 के अंक पलटोगे 71 जो है वो मेरा प्राइम नंबर होता है। 31, 37, 71, 73, 79, 97, ठीक है। ये सारे मिरर प्राइम नंबर होते हैं जिनके अंक पलटने के बाद जो है वो भी प्राइम नंबर होते हैं। ये सीजीएल मेंस 2018 में आपसे पूछा गया था। मिरर प्राइम नंबर का सम कितना होता है, तो याद रखना इनका सम जो है वो 418 होता है। आप जोड़ के देख लेना, इनका सम जो है वो 418 होता है मेरे भाई, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, ये सीपीओ 2025 में आपसे पूछा गया है। सीपीओ 2025 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल। अच्छा, अभाज्य संख्या 2 है, इसका वर्गमूल, क्या इसका वर्गमूल आपको पता है एग्जैक्ट? नहीं पता। और जब मेरे प्यारे दोस्त एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं पता होता तो वो मेरे भाई अभाज्य क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। आप किसी भी प्राइम नंबर का वर्गमूल निकालो, √7 का एग्जैक्ट पता है? नहीं पता। जिसका नहीं पता होता वो इरेशनल नंबर कहलाती, ठीक है। 32 प्राइम नहीं है मेरे भाई। इसका बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम नंबर। क्या दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ के हमेशा अभाज्य आएगा? पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 7 है, क्या इन दोनों को जोड़ के अभाज्य आया? नहीं, ये तो भाज्य है, तो ये पहली बात गलत है, पहली बात गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या होता है? नहीं होता भैया, ये तो भाज्य भी आ गया। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक अभाज्य संख्या होता है। 2 में 3 की गुणा करना, ये दोनों अभाज्य संख्या, इनका गुणनफल क्या अभाज्य आया है? क्या ये अभाज्य है? नहीं है भैया, दोनों गलत है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट ये पढ़िएगा मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सारा रिकॉल कराने का काम करेगा ये क्वेश्चन। बच्चे, क्वेश्चन ने कहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनमें से जो सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। केवल दो अभाज्य संख्या हैं जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, जो लगातार होती हैं। भैया दो ही तो बताई थी। केवल दो अभाज्य संख्या हैं जो लगातार होती हैं, केवल दो अभाज्य संख्या हैं, केवल दो अभाज्य संख्या हैं जो लगातार होती हैं, जो लगातार क्रमागत हैं। केवल दो अभाज्य संख्या हैं, केवल दो अभाज्य संख्या हैं जो लगातार हैं। वही तो वो कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे ये कहना चाह रहा है केवल दो अभाज्य संख्या हैं जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत मतलब लगातार, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर है बच्चे। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, मैं इंग्लिश में समझा देता हूं। केवल दो इंटीजर ऐसे हैं जो कंजिक्यूटिव हैं, जो लगातार हैं मेरे भाई। तो आप बिल्कुल ठीक हैं, ये पहला वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। प्रत्येक धनात्मक अभाज्य संख्या की एक संगत ऋणात्मक अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो क्या कभी आपने -2 देखा है प्राइम नंबर? तो ऐसा नहीं है कि उसकी नेगेटिव होगी, ये दूसरी बात जो है वो बिल्कुल गलत लिखी हुई। दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। पहली अभाज्य संख्या 2 ले ली, दूसरी अभाज्य संख्या 3 ले ली, क्या इनका योग जो है वो हमेशा सम आएगा? बिल्कुल गलत बात, सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा मेरे, थर्ड नहीं होगा। अब आप देखिए, सहभाज्य संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता हमेशा अभाज्य संख्या होती हैं? बिल्कुल गलत। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 और 8, क्या ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल है, इन दोनों में कहां कुछ कॉमन है, ये दोनों को प्राइम ही तो हैं। पर क्या ये दोनों अभाज्य हैं? नहीं जी, ये अभाज्य नहीं है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य होने के लिए, को प्राइम होने के लिए वो संख्याएं प्राइम ही हों। बस कंडीशन ये है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये 5 और 8 लिया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, ये को प्राइम थी, लेकिन दोनों प्राइम नहीं थी, ये एक कंपोजिट थी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन एक बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन का बताइए, दिल्ली पुलिस 2023 में आपसे पूछा गया। ABCDE अभाज्य संख्याएं हैं, ये 5 अभाज्य संख्याएं। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार क्वेश्चन। इन पांचों संख्याओं का योग जो है वो विषम है, यानी कि ओड है। पांचों संख्याओं का योग जो है वो ओड है मेरे भाई, पांचों संख्याओं का योग जो है वो ओड है बच्चे। अब वो आपसे कह रहा है कि A + B + C + D का योग क्या आएगा, वो आपसे इसका योग पूछना चाह रहा है। बच्चे बस बहुत प्यार से सुनना, डिटेल में सुनना। एक ही संख्या ऐसी है जो थोड़ा सा खेल करती है, कौन सी? 2। अगर इनमें से कोई सी भी अभाज्य संख्या 2 हुई, यानी एक संख्या इवन होगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल एक संख्या इवन हो। अगर मैंने मान लिया ये इवन है, मैं इस इवन में ओड को जोड़ता हूं तो क्या आएगा रिजल्ट? आप कहेंगे इवन में जब ओड को जोड़ते हैं, 2 में 3 को जोड़ते हैं 5 आता है, यानी ओड आएगा। ओड में ओड को जोड़ेंगे इवन आएगा,
इवन में ओड को जोड़ेंगे ओड आएगा, ओड में ओड को जोड़ेंगे इवन आएगा, जबकि लाना ओड है, इसका मतलब ये इवन संख्या नहीं होगी, ये इवन संख्या नहीं होगी, ये सारी की सारी ओड ही होंगी, सारी की सारी विषम होंगी। क्यों होंगी? विषम में विषम को जोड़ते हैं सम आता है, सम में विषम को जोड़ते हैं विषम आता है, विषम में विषम को जोड़ते हैं सम आता है, और सम में विषम को जोड़ते हैं विषम आता है, और लाना भी विषम ही है। यानी ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? ये सारी की सारी संख्याएं विषम होगी। अगर ये भी विषम है तो विषम में विषम को जोड़ा तो क्या आया मेरे भाई? 3 में 5 को जोड़ा तो 8 सम आया, सम में विषम को जोड़ा विषम आया, और विषम में विषम को जोड़ा तो सम आएगा। ऑलवेज एक सम संख्या आएगी, ऑलवेज एक सम संख्या आएगी बच्चे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था। अगर आप ओड में ओड जोड़ोगे, अगर आप ओड में ओड जोड़ोगे तो हमेशा इवन आएगा, लेकिन अगर आपने ओड में इवन जोड़ दिया तो हमेशा ओड आएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें। अगर जुड़ने के बाद ओड आ रहा है तो मेरे भाई ये सारी वैल्यूज ओड होंगी। ओड में ओड जोड़ा इवन, इवन में ओड जोड़ा ओड, ओड में ओड जोड़ा इवन, इवन में ओड जोड़ा ओड आ गया। इसका मतलब सारी की सारी संख्याएं ओड हैं, दो नहीं हैं। अगर ये सारी की सारी संख्याएं ओड हैं तो ओड में ओड जोड़ा इवन, इवन में ओड जोड़ा ओड, ओड में ओड जोड़ा इवन आएगा, यानी कि आंसर इवन आ जाए। ठीक है, चले। ये क्वेश्चन वो था जो सीडीएस में पूछा गया था, जो मैंने आपको ट्रायंगुलर प्राइम का क्वेश्चन आपको दिया था। मैंने आपसे कहा था कि पूरे प्राइम नंबर में ऐसे केवल 3 प्राइम नंबर हैं जो ट्रायंगुलर प्राइम कहलाते हैं, जिनमें दो दो का डिफरेंस होता। 3 दो कौन कौन से होते थे? 3 5 7, जिनमें दो दो का डिफरेंस होता था। यहां आप देखेंगे इनमें कितने कितने का डिफरेंस है। एन स्क्वायर में से 33 घटाया गया है, एन स्क्वायर में से 31 घटाया गया है, एन स्क्वायर में से 29 घटाया गया है। अभाज्य संख्याएं ये आ रही हैं, तो n का संभावित मान क्या है? जहां n एक पूर्णांक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से कहूं ये दो दो का डिफरेंस आ रहा है ना, दो दो का डिफरेंस आ रहा है ना, इसका मतलब मेरे भाई दो दो का डिफरेंस, अगर 3 प्राइम नंबर हैं जिनमें दो दो का डिफरेंस आ रहा है तो वो 100% 3 4 5 होंगे, 100% 3 5 7 होंगे, 100% 3 5 7 होंगे, जिनमें दो दो का डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ 3 कब आएगा? जब यहाँ 36 होगा। अगर ये 36 होता है तो 36 में से 33 जाएगा, 3 बचेगा, 36 में से 31 जाएगा, 5 बचेगा, 36 में से 29 जाएगा, 7 बचेगा, यानी आगे तीनों अभाज्य संख्या। जब आपने देखा कि दो दो का डिफरेंस आ रहा है और वो अभाज्य है, तो दो दो का डिफरेंस केवल 3 5 7 में ही दो दो का डिफरेंस होता है, यानी इसको 3 लाना पड़ेगा, इसको 5, इसको 7 लाना पड़ेगा। ये 3 कब आएगा? जब यहां 36 होगा। अगर एन स्क्वायर की वैल्यू 36 है, अगर एन स्क्वायर की वैल्यू 36 है, एन स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो एन का मान क्या हो सकता है? प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है। एन का मान क्या होगा? प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, कल जो है वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। कल आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और फिर जो है मिसलेनियस पार्ट के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, हालत ठीक रहती है तो कल थोड़ी सी बड़ी क्लास ले लेंगे, अभी मैं आपसे वादा नहीं करता हूँ, है ना। अभी डायरेक्ट डॉक्टर के यहीं जाना है। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।